अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न और डिजीज़। आज हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में डिस्कशन करना भी इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर मुझसे पूछा जाता है कि जब आप हिजामा कपिंग थेरेपी कर लेते हैं तो उसके बाद कैसे अपनी स्किन की टेक केयर की जानी चाहिए, किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखा जाना चाहिए, स्पेसिफिकली दोज पार्ट ऑफ द एरिया जिन पर के कपिंग की गई होती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने हिजामा कपिंग थेरेपी करवाई है तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जब आप हिजामा कपिंग थेरेपी करवाते हैं तो जब जिस जगह पे कप लगाया जाता है वहाँ पर जो है वो कपिंग मार्क्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम एक्मोसिस कहते हैं। और नॉर्मली उनको डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन भी कहा जाता है कि उस पार्ट से आपकी स्किन का कलर दूसरे पार्ट की निस्बत थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन भी उसको कहा जाता है। डिस्कलरेशन ऑफ स्किन या एक्मोसिस जो है वो परमानेंट नहीं होता। जब आप कपिंग करवाते हैं कुछ दिनों तक वो निशान आपकी बॉडी पे रहते हैं। आफ्टर फ्यू डेज, डिपेंड्स कि आपकी जो है वो बॉडी टाइप किस तरह की है, आपकी स्किन टाइप कैसी है, उसके हिसाब से आपके ये जो निशान हैं स्किन पे जो लगते हैं हिजामा के बाद, वो फिर उसके हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, फेड अवे होना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा हर कोई जो है वो ये जानना चाहता है कि कपिंग थेरेपी करवाने के बाद स्किन की टेक केयर कैसे की जानी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे लोग इस बात से अवेयर नहीं होते, फिर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ या ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हिजामा के बाद कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर रेडनेस ज़्यादा हो जाती है, या फिर इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, बर्निंग सेंसेशंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ एक स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप ना करें, उनकी थोड़ी एहतियात करें, तो आपको फिर इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड, कपिंग से रिलेटेड स्किन के जो भी इश्यूज़ हैं उनसे बचा जा सकता है। क्योंकि जब आप कप स्किन के ऊपर लगाते हैं, those specific part of the area where you cupped, उस पे होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं या जो कैपिलरीज छोटी छोटी होती हैं, दे ब्रेक डाउन, वो बर्स्ट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इकोमोसिस क्रिएट होता है। तो एक हिसाब से आपकी स्किन जो है वो उस एरिया से सेंसिटिव हो जाती है। और एंड व्हेन वी डू इंसिजन्स, जब आप जो है वो छोटे छोटे कट लगाते हैं और फिर खून निकाल कर उसे क्लीन अप किया जाता है, तो आपकी जो स्किन के पोर्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। एंड व्हेन द पोर्स ऑफ दो स्किन्स दे आर एक्सपोज्ड, इट मीन्स दैट दे आर वल्नरेबल फॉर इन्फेक्शंस। तो आपको उन इन्फेक्शन से अपने आप को, अपनी स्किन को बचाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करनी चाहिए। जिसमें सबसे पहला जो मैं एडवाइस अपने क्लाइंट्स को करती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी स्किन के उस एरिया पे जहाँ आपने कप लगाया है वहाँ पे स्क्रैच नहीं करना, स्पेशली विद द शार्प पार्ट ऑफ योर नेल। तो बिल्कुल भी आपने स्क्रैच नहीं करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग या इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप ये जो आपकी फिंगर का सॉफ्ट पार्ट है आप उससे इच कर सकते हैं, बहुत स्लाइड सा इच कर सकते हैं। और बेहतरीन बात तो ये है कि आप उसको मॉइस्चराइज़ कीजिए। और वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र आफ्टर हिजामा जो है वो मैंने इसकी एक अलग से वीडियो भी बनाई थी कि कौन कौन से जो मॉइस्चराइज़र हैं आफ्टर हिजामा आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। उसका इंशाल्लाह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दोज, आप मेरा वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑयल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस है। आप अपनी स्किन के एरिया में जहाँ आपको इचिंग हो रही है आप ऑयलिंग कर सकते हैं। अब कई दफ़ा जो है वो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी इचिंग क्यों होती है। होता ये है कि व्हेन एवर समथिंग इज़ हैपनिंग ऑन योर स्किन, तो हमारे स्किन सेल्स जो हैं वो सिग्नल करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको हिस्टामिन कहा जाता है। हिस्टामिन जो है इट सपोर्ट्स द रीग्रोथ ऑफ द स्किन सेल्स। आपके स्किन सेल्स को सपोर्ट करने के लिए वो रीग्रो करना शुरू करता है, ये जो केमिकल है हिस्टामिन। और जब ये रीग्रो करना शुरू करता है तो इट कॉज इचिंग।
वो जब वर्कआउट होना शुरू होता है, जब आपकी स्किन हील होना शुरू होती है, तो इचिंग जो है वो दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर हीलिंग प्रोसेस। तो इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं इचिंग क्यों हो रही है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर हीलिंग प्रोसेस। आपको इचिंग हो रही है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। 2-3 घंटे के लिए इचिंग होती है। अगर ज़्यादा हो रही है तो आप उसको ऑयलिंग कर लीजिए। इसके अलावा स्क्रैच करना इज़ अ वेरी 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 बैड आइडिया, क्योंकि जब इचिंग हो रही है इट मीन्स कि आपका हीलिंग प्रोसेस जो है वो ऑन गोइंग है, और जब आप उस पर स्क्रैच करते हैं आपका हीलिंग प्रोसेस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और फिर जो है वो स्क्रैचिंग की वजह से होता ये है कि आपका जो पार्ट ऑफ दैट एरिया है वो री इंजर होना शुरू हो जाता है। तो मतलब वो वाला टाइम जो कि इसने रिकवरी में और हीलिंग में लगाना था, अब आपको फिर से दोबारा से यू हैव टू स्टार्ट, द प्रोसेस हैज़ टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और आपका हीलिंग प्रोसेस जो है वो उसको और ज़्यादा देर हो जाएगी। सो जस्ट थोड़ा सा सब्र करें, ऑयलिंग कर लें, उसके बाद आपको इचिंग नहीं होगी, इंशाल्लाह इचिंग नहीं होगी। कई दफ़ा इचिंग इस वजह से भी होती है जब प्रैक्टिशनर बहुत ज़्यादा टाइट कप लगा देते हैं। आप कोशिश ये करेंगे जब आपने कप लगाए 2.5 या 3 सक्शन से ज़्यादा आप कप को सक्शन ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट लगाने से भी जो है वो बाद में इचिंग होती है। और समटाइम्स व्हेन द स्किन इज़ वेरी ड्राई, जब आप किसी के ऊपर कपिंग कर रहे हैं उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, उनको भी इचिंग ज़्यादा होती है। बेहतरीन इलाज ये है कि आप उसको ऑयलिंग करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और जब आपकी ऑयलिंग हो गई है तो उसके बाद 4-5 घंटे बाद आप पानी बहुत पिएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें। मे बी आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, इसकी वजह से भी आपको इचिंग हो सकती है। सेकेंड चीज़ जो आपकी स्किन को हो सकती है वो होता है बर्निंग सेंसेशंस। बर्निंग सेंसेशंस जब भी आपको फील होती हैं कि जी मुझे बर्निंग सेंसेशंस हो रही हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल। 2-3-4 घंटे में बर्निंग सेंसेशंस भी चले जाते हैं, इट गोज़ अवे इन अ कपल ऑफ आवर्स। लेकिन बर्निंग सेंसेशन का आपके जो है वो स्किन के ऊपर होना इज़ नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी। आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो उसको मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं, आप ऑयल लगा सकते हैं, यू कैन पुट हनी ऑन इट, एलोवेरा जेल लगाया जा सकता है, और टर्मरिक पेस्ट जो है, क्योंकि टर्मरिक जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ से भरी हुई होती है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन में आप टर्मरिक पेस्ट लगाते हैं तो जो बर्निंग सेंसेशन है वो बहुत जल्दी आपका गायब हो जाता है। इसके अलावा अपनी स्किन की टेक केयर करने के लिए आपको चाहिए कि शावर जो हैं वो आप फॉर 17 to 18 आवर्स जो है वो अवॉइड करें। शावर एज सच डायरेक्टली पानी के कोई ऐसे नुकसानात नहीं हैं अगर आप अपने जिस्म पे डालें, लेकिन अगर इसके 2-3 जो हैं वो कॉजेज़ हो सकते हैं, रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने जब शावर लिया, अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी से शावर ले लिया है, आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है क्योंकि आपके पोर्स जो हैं वो ओपन हैं, या फिर आपकी स्किन डैमेज हो सकती है बिकॉज दैट पार्ट ऑफ योर स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव एट दिस टाइम। और अगर आपने कोल्ड वाटर से शावर लिया, जब ठंडा पानी, अगर क्योंकि पोर्स आर ओपन, ठंडा पानी पोर्स के ज़रिए आपके जिस्म के अंदर जाएगा तो यू कैन कैच अ कोल्ड, आपको ठंड लग सकती है, आपको बुखार जो है वो हो सकता है। इसीलिए आपको शावर जो है वो लेने से अवॉइड करते हैं, या फिर समटाइम्स व्हेन पीपल टेकिंग शावर तो साथ में शैम्पू या कंडीशनर या सोप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें केमिकल्स होती हैं, एंड व्हेन वी हैव डन इंसिजन्स ऑन यू, इसका मतलब है कि आपके स्किन के पोर्स ओपन हैं और उनमें आप केमिकल्स को डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इसीलिए कुछ वक्त के लिए शावर लेने से मना किया जाता है। और एक और चीज़ अपनी स्किन को बचाने के लिए आप कोशिश ये करें कि आप धूप में ज़्यादा ना निकलें। जब आपने हिजामा करवा लिया है तो आप धूप में ज़्यादा, सनलाइट के नीचे आप ज़्यादा ना जाएं। उसका मेन रीज़न यही होता है कि व्हेन यू गो अंडर द सन आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, एंड व्हेन यू आर हैविंग स्वेट बाय द वे इज़ एन अमेजिंग सोर्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, बट आफ्टर हिजामा चूँकि हमने इंसिजन्स किए हैं, होता ये है कि स्वेट के साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं स्वेटिंग के साथ आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें पोटेशियम और सोडियम, स्पेशली सोडियम एक ऐसा केमिकल है जो पसीने के ज़रिए आपके जिस्म से निकलता है, और जब वो आपका पसीना इंसिजन वाले एरिया पे पड़ता है आपको वहाँ पे इचिंग होती है, आपको बर्निंग सेंसेशंस होते हैं पसीने की वजह से। तो आप कोशिश यही करें कि जब आपको हिजामा जो है वो करवाया है तो आप घर जाएँ, घर जाकर रेस्ट करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर
آپ نے ہجامہ کروایا تو یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف وارم. کچھ گرم پہن لیں اور جو ہے وہ گرم پہننے سے اپنے آپ کو کور کریں. کور کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو ٹھنڈ لگ گئی آپ کو بخار ہو جائے گا. 3-4 دن آپ بخار میں رہیں گے اور آپ کا ہیلنگ پروسیس آف کورس پھر سلو ہو جائے گا. ہجامہ کپنگ تھیریپی کے بعد اپنی اسکن کی ٹیک کیئر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اگر آپ پراپرلی اپنی اسکن کی ٹیک کیئر کریں گے تو آپ کے جو ہجامہ کے ریزلٹس ہیں الحمدللہ وہ بہت امیزنگ آئیں گے. اور صرف آپ کو ایک دن ودن 24 آورز اپنی اسکن کی ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کرنا ہے. صرف ایک دن کے لیے تھوڑا سا ٹیک کیئر کر لیں گے آپ جو ہے وہ پرابلمز اور ایشوز سے بچ جائیں گے. پھر ریڈنس بھی زیادہ نہیں ہوگی, ایچنگ نہیں ہوگی, برننگ سینسیشنز نہیں ہوں گے, اور الحمدللہ آپ کے جو ہجامہ کے ریزلٹس ہیں وہ بہت امیزنگ ہوں گے. میں نے اس کے بارے میں ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, انشاءاللہ اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دوں گی. پلیز آپ اس کو بھی ضرور ریڈ آؤٹ کیجئے. یہ بہت فائدے والا آرٹیکل ہے, اس میں کافی ساری چیزیں میں نے ایکسپلین کر کے جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.